गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, राइट। अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का हमारा जो वादा है वही हम प्रॉमिस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि अभी डिजीज वाला थोड़ा छूट गया, वो मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आज इम्यूनिटी टॉपिक पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्यूनिटी, जैसा कि जनरली हमें पता है, इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, यानी कि कोई भी अगर पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, कोई बाह्य कारक, वायरस, बैक्टीरिया, वट एवर एंटर्स इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी उसको किल करती है, उसको मारती है, ताकि हमारी बॉडी सेफ रह सके, राइट। तो अब कितने तरह की होती है ये हमें इस टॉपिक पर पढ़ना है कि किस किस तरह से इम्यूनिटी काम करती है और कौन कौन सी इम्यूनिटी सिस्टम में कौन कौन से पार्टिसिपेशन सेल्स का पार्टिसिपेशन रहता है। चलिए, तो इम्यूनिटी एवरीडे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, राइट। बहुत सी इन्फेक्शियस एजेंट हमें डेली कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरस से हमेशा हमारा एक्सपोजर रहता है। हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्टेड डिजीज, राइट। तो सभी डिजीज नहीं करते, उसमें से कुछ डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉमिस है कि हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन पूरा देंगे जितनी आवश्यकता पड़ती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिपेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी, राइट। तो इम्यूनिटी मीन्स जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस करेगा उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन सी होती है? इन्नेट और एक्वायर्ड। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इन्नेट मीन्स क्या है? इन्नेट हमें बाय बर्थ मिलती है जो इम्यूनिटी, राइट, जो नेचुरल गिफ्ट है, जो गॉड गिफ्ट है, अपने आप जो हमें इम्यूनिटी मिली हुई है, हमारा इम्यून सिस्टम जो नेचुरली काम करता है उसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मीन्स जो हमने पृथ्वी में, यहाँ पर अर्थ में आने के बाद हमने इन्वायरमेंट के साथ संघर्ष करते हुए जो प्राप्त किया हमारी बॉडी ने, उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले देख लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, राइट। तो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। इम्यूनिटी समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी क्या है? द रेजिस्टेंस पावर अवर बॉडी का डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो लड़ने का, फाइट करने का जो हमारा पावर है, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। एंड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज इन्नेट इम्यूनिटी, सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले आ जाते हैं इन्नेट इम्यूनिटी पर। तो इन्नेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। अब यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस से कह रहा है, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर वायरस या किसी एक स्पीसीज के लिए ये कोई एक विशेष काम नहीं करेगा, बल्कि हमारी बॉडी चाहे कोई भी स्पीसीज आए, सबके लिए एक सा काम करेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सिस्टम हमारा एक सा होगा सबके लिए। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मोडियम को मारने के लिए अलग ही सिस्टम काम कर रहा है, या कोई दूसरा बैक्टीरिया आता है उसको मारने के लिए और ही सिस्टम काम कर रहा है, वायरस के लिए कुछ और ही सिस्टम काम कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि सबके लिए एक समान बिहेव जब हमारी बॉडी करती है उसे बोलते हैं हम नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। जबकि स्पेसिफिक टाइप का मतलब किसी एक विशेष के लिए ही वो कार्य करती है। जो एक विशेष के लिए कार्य करती है इम्यूनिटी, एक विशेष पैथोजन को मारने के लिए जो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक है उस स्पीसीज के लिए। जबकि नॉन स्पेसिफिक, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है हमारी? नॉन स्पेसिफिक है। कैसा डिफेंस है? नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक समान कार्य करेगा। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा निकलेगा तो सबके लिए काम करेगा, आंसू निकलेंगे आँखों से, तो ये सब क्या है? हमारी एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है। दिस इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। तो अब ये क्या करते हैं, किस तरह से इन्नेट इम्यूनिटी काम करती है कि ये फिजिकल बैरियर बना देता है। फिजिकल बैरियर मतलब कि उसको अंदर घुसने नहीं देगा। जैसे स्किन है हमारी बॉडी की, तो स्किन किसी बैक्टीरिया, वायरस को अंदर घुसने नहीं देगी। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष बैक्टीरिया को रोक रही है हमारी स्किन, ये बैक्टीरिया को भी रोक रही है, वायरस को भी रोक रही है, फंगस को भी रोक रही है, जितने सारे पैथोजन है सबको अंदर घुसने से रोक रही है। यानी कि किसका कार्य कर रही है हमारी? ये हमारा बैरियर का काम कर रही है। और ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक है, किसी एक के लिए विशेष नहीं है। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप ऑफ बैरियर। तो कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं? पहले फिजिकल बैरियर पर आते हैं। फिजिकल बैरियर हमारी स्किन है, बता दिया मैंने आपको। स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। तो ये सारे बॉडी के अंदर हमारी स्किन नहीं रोकती, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर भी जैसे एपिथेलियम लाइनिंग है, कहाँ पर है? जैसे रेस्पिरेटरी, लंग्स वगैरह हैं, और ये हमारा ओसोफेगस है, या हमारा जो भी विंड पाइप है, तो वहाँ से उसकी भी वाल होती है। जैसे हमारी बॉडी के बाहर वाल है, उनकी भी तो वाल होगी, क्योंकि अंदर स्पेस है तो कोई कहीं ना कहीं तो वाल होगी, बीच में अगर स्पेस है तो उस वाल में जो म्यूकस कोटिंग लगी होती है, ठीक है, वो म्यूकस कोटिंग जो है क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस कोटिंग किसी भी पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जो हमारा बॉडी का वो होता है, क्या कहते हैं, जहाँ से यूरिन पास जो होता है, या यहाँ से जेनेटिक मटेरियल पास होता है, तो वहाँ पर भी जगह स्पेस होगा तो
स्पेस जहाँ पर है बीच में जो वहाँ पर वाल बनेगी, तो जहाँ पर वाल हैं, जहाँ पर खतरा रहता है पैथोजन के अटैक करने का, वहाँ पर फिजिकल बैरियर हमारे काम करेंगे, राइट। दूसरा आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन? एसिड इन द स्टोमक में एसिड काम करेगा। फिजियोलॉजिकल है क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, किसी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के बाद वो एसिड बनता है, ठीक है। और वो एसिड हर एक बैक्टीरिया, वायरस, जो भी पैथोजन एंटर कर रहा है उसके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन सबके खिलाफ काम कर रहा है। तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप, ऐसा नहीं किसी एक ही को देखा हो या उसी के लिए कोई एक विशेष केमिकल रिलीज करता हो और वो केमिकल केवल उसी बैक्टीरिया को मारता हो, ऐसा तो नहीं है। कोई भी बैक्टीरिया आए, कोई भी वायरस आए, लेकिन हमारा स्टोमक से एसिड सेम बनेगा, ठीक है, एसिड इन द स्टोमक। दूसरा सलाइवा इन द माउथ, अभी मैंने बताया आपको, टीयर्स फ्रॉम आइज। तो ये सारे क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है, उसको याद रखना है। कौन कौन से टाइप की इन्नेट इम्यूनिटी में 4 टाइप ऑफ बैरियर आता है। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में तो हमारी स्किन और रिस्पिरेटरी जितने भी पार्ट हैं उसके अंदर की वाल हो गई, जबकि फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड हो गया स्टोमक का और सलाइवा और टीयर्स, ठीक है। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि किसी रिएक्शन के द्वारा किसी या किसी ग्लैंड का सिक्रेशन है, इसी वजह से हम इसको फिजियोलॉजिकल बैरियर कह रहे हैं। उसके बाद सेलुलर बैरियर, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्लूकोसाइट्स PMNL, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर lymphocytes in the blood as well as macrophages in tissue can phagocyte and destroy microbes। तो इसके अलावा कुछ एक विशेष जो हमारे कोशिका की संरचनाएं होती हैं जो इनको पैथोजेंस को मारने के काम आती हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सेलुलर बैरियर कहलाती हैं। वो कौन कौन सी हम जानते हैं? WBC, हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, राइट। तो ल्यूकोसाइट जो है इसकी WBC वो कार्य करती है, तो हमको पहले से हम पढ़ते हुए आते हैं इसको। वाइट ब्लड कार्पस्कल्स हमारे क्या काम करते हैं? ल्यूकोसाइट का कार्य करते हैं, सेलुलर बैरियर का कार्य करते हैं, यानी कि हमारी कोशिका के अंदर अगर कोई ब्लड में कोई घुसना चाहता है तो सबसे पहले ब्लड में घुसेगा, वो ब्लड ही पूरी कोशिका में घुस जाता है, तो उस ब्लड की WBC सेल उसको मार देगी, राइट। लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, उसके दूसरे क्या है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, और ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल किलर हैं, इन्हें हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं हमारे, इनको हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस इन टिश्यू कैन फैगोसाइटोज मीन्स खा देना, उनको डाइजेस्ट कर देना, अपनी केमिकल के द्वारा उसका डाइजेशन कर देना, एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, और डाइजेशन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। ये क्या हमारे कोशिका के अंग जैसे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये कैसी कोशिका? फैगोसिटिक सेल्स हैं, यानी कि ये कोशिकाओं का विशेष कार्य क्या है कि ये माइक्रोब्स को खाएंगी, माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर जाएंगी, राइट। दूसरा होता है साइटोकाइन बैरियर्स। तो लास्ट हमारा है साइटोकाइन बैरियर। कितने टाइप का? 4 याद करना है। पहला फिजिकल बैरियर याद हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर याद हो गया, सेलुलर बैरियर समझ में आ गया कि किस तरह से वर्क करता है, मैक्रोफेज हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, और नेचुरल किलर हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, इनका नाम हमको याद रखना है, ठीक है। और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हो गए। और लास्ट आ जाते हैं अब साइटोकाइन बैरियर। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट्स प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। तो ये वायरस के खिलाफ, विशेष तौर पर वायरस के खिलाफ। तो साइटोकाइन बैरियर कब आते हैं? जब कोई वायरस इन्फेक्शन करता है। तो जैसे ही वायरस इन्फेक्शन करता है तो बॉडी हमारी क्या करती है? उसके लिए इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब कुछ सेल्स में तो इन्फेक्शन हो गया वायरस का, लेकिन अब उसके आगे ना हो, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? इंटरफेरॉन सिक्रेट करती है, राइट। इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रकार के हमारे सेलुलर, ये क्या है? बैरियर है। इंटरफेरॉन क्या कर देगी? आगे वायरस को किल, उसके आगे वायरस फैलेगा तो उसको किल कर देगी, राइट। तो ये है हमारे सारा इन्नेट इम्यूनिटी। तो दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है इन्नेट इम्यूनिटी का, ठीक है। दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में तो आ गया होगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम यहाँ पर इन्वायरमेंट में संघर्ष करते हुए हमारी कोशिकाएं, हमारे ऊतक, बॉडी, ऑर्गेनिज्म उसको अर्न करता है, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक है। पैथोजन स्पेसिफिक हो गया। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नॉन स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी मैंने बताया था कि नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन अभी हर पैथोजन के लिए अलग अलग बनी हुई है, हर पैथोजन को जानता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, कोई भी पैथोजन हो, अगर वो हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी हर पैथोजन को पहचानती है। जितने पैथोजन इंटर कर रहे हैं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो,
जो भी बाहर का अटैक करेगा अंदर, तो उन सबको पहचानती है, सबकी पहचान अलग अलग रखती है कि इसको मारने के लिए ये निकालना है, इसको मारने के लिए ये वाला केमिकल डालना है, इसको मारने के लिए ये वाला केमिकल रिलीज करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी जानती है, तब हम इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं।